Next, we are proceeding with Hamirpur, and I would like to invite Ujjwal Pathak. भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है, भारत ही तो दुनिया की हर संतति को स्वीकारा है। अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है, श्रेष्ठ सभी हैं धर्म देश पर, मां सिर्फ भारत माता है। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना के संकल्प के साथ इस ऐतिहासिक और गौरवशाली भवन में विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों एवं युवा शक्ति को वीर भूमि बुंदेलखंड और कल्प और कालिंदी की नगरी हमीरपुर से सादर प्रणाम। साथियों, जब हमने मां भारती के वीर सपूतों के बलिदानों के परिणाम स्वरूप अपने भारतीय संविधान को अधिनियमित किया, अंगीकार किया, स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, तो हमने वास्तव में भारतीय मूल परंपरा, संस्कृति, चिंतन और वेद से लेकर विवेकानंद तक के दर्शन को राजनीतिक स्वीकारता प्रदान की। और उसी का आज परिणाम है कि हमारा देश विश्व की सफलतम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक है और हमारी गिनती वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में है। इसी लोकतांत्रिक सफलता को जन केंद्रित बनाने के लिए, सर्वसमावेशी बनाने के लिए और इसको व्यापक रूप देने के लिए हमें अपने अधिकार और कर्तव्यों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। अध्यक्ष महोदय, जब हम अपने अधिकारों के संदर्भ में विचार करते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हैं, परंतु हम एक गौरवशाली राष्ट्र के नागरिक होने के नाते जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित होते हैं तो हम राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं, राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता देते हैं, राष्ट्र के प्रति अपना जो दृढ़ संकल्प है उसके प्रति निश्चित रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में जब हम अपने प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अवसर और समान गरिमा देने में सक्षम होंगे, उस दिन हम विकसित भारत के और विश्व गुरु होने के व्यापक पहलू को संतुष्ट करेंगे। जब एक राष्ट्र के रूप में हम अपने एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपोर्ट और आईटी जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर की भूमिका निभाएंगे, तब हम एक वैश्विक नेता के रूप में उभरेंगे और एक विकसित भारत के जो विकसित भारत के आयाम है, मानक है, उनको संतुष्ट करेंगे। साथियों, आज हमारे देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं, आज हमारा टॉपिक भी है और ये जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है युवाओं की राजनीति में भागीदारी, इसका उद्देश्य है। तो आज हमारे देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो युवा नायक है वो विधायक क्यों नहीं है? आज हम देखते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी 15% है तो उनको 33% आरक्षण दिया गया, लेकिन युवाओं की भागीदारी 12% है तो उनके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ना कोई कानूनी प्रावधान है। हम विश्व के सबसे ज्यादा युवाओं का नेतृत्व करते हैं, हमारी 65% आबादी है, लेकिन हमारे लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम राजनीति में आ सके। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विश्व का भला तभी हो सकता है जब विश्व का नेतृत्व भारत करे, और भारत का भला तभी हो सकता है जब भारत का नेतृत्व युवा करे। यहां उपस्थित सभी युवाओं के आंखों में मैं एक लक्ष्य देख रहा हूं, एक देश देख रहा हूं जो है मन में अपने एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। एक जिद है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत भव्य बनाना है। जय हिंद, जय भारत।